प्रोग्राम में एक दफ़ा पे खुशामदीद और देखते हैं कि जराइम की कौन सी खबर बैनुल अक़वामी सतह पर मंजर आम पर आई है। तुर्की में नामालूम हमला आवरों ने 2 फौजियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या ईरान और इराक के सरहद से मुल्का सूबे में पेश आया। तुर्की में नामालूम हमला आवरों ने 2 फौजी एहलकारों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या तुर्की के जुनूब सरहदी इलाके युक्सेकोवा के मुज़ाफ़ात में पेश आया, जब टर्किश फौज के 2 एहलकार अपने घर से निकल रहे थे कि नामालूम मुसल्लह हमला आवरों ने उन पर फायरिंग कर दी। मुकामी ज़राए का कहना है कि दोनों एहलकार सिविलियन लिबास में थे, ताहम हमला आवरों की तादाद के बारे में लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। फौजियों पर हमले का ये वाक़या ईरान और इराक की सरहद से मुल्का सूबे हकारी में रूनुमा हुआ, जहां कुर्दिश बागी अस्करियत पसंद हुकूमत के खिलाफ नबरत आजमा हैं, जबकि तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी दहशतगर्दी के एक और वाक़े के दौरान फौजी गाड़ी को बम हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुनिया के उन 5 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है जहां खवातीन के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। वो घरेलू तशद्दुद और फसूल रसूमात की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। एक गैर मुल्की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कांगो, सोमालिया और इंडिया ऐसे ममालिक हैं जहां खवातीन की हालत इंतहाई दुगर्दू है। दूसरे ममालिक को तो छोड़िए, पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, उनके सबसे ज्यादा असरात खवातीन पर ही मुरतब होते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और 90% खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कम सिनी में शादी, वनी, वट्टा सट्टा और कारोकारी की रसूमात की वजह से भी खवातीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि हजारों खवातीन दौरान हमल पेश आने वाली मुश्किलात की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से भी खवातीन की मुश्किलात में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। आए दिन के बम धमाकों और दहशतगर्दी के दूसरे वाकयात में हलाक होने वाले अफराद अपने पीछे जिस खानदान को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं, उसकी कफालत की जिम्मेदारी भी ज्यादातर खवातीन को ही उठाना पड़ती है। देही इलाकों में फरसूदा रस्म रिवाज के अलावा भी नाख्वानदगी की वजह से खवातीन के साथ मर्दों की तरफ से इम्तियाजी सलूक किया जाता है, जबकि शहरों की कच्ची बस्तियों में रहने वाली खवातीन के साथ भी इसी तरह का सलूक होता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होम बेस्ड खवातीन वर्कर्स की तादाद 10 लाख से जायद है। वो जूतों की सिलाई से चूड़ियां बनाने तक हर तरह का काम करती हैं, मगर इनका मुआवजा 10 से 50 रुपए तक है, जो $1 से भी कम बनता है, जबकि इन्हें दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाली खवातीन अपने साथ काम करने वाले मर्दों के नारवा सलूक का शिकार रहती हैं और काम के दौरान इनका सारा वक्त डर और खौफ के आलम में गुजरता है। पाकिस्तानी खवातीन को इनके जायज हुकूक उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक यहाँ के मर्द इनके मुकाम और इज्जत को समझते हुए इनके साथ बेहतर सलूक नहीं करते। रावलपिंडी में स्कूल जाते हुए लापता होने वाला बच्चा घर पहुंच गया। बच्चे का कहना है कि उसे गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जहां से भागकर उसने अपनी जान बचाई।
रावलपिंडी से कमसिन बच्चों का अगवा मामूल बनता जा रहा है। कभी घर के बाहर से और कभी स्कूल के करीब से बच्चों के बढ़ते हुए अगवा ने शहरियों में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है। थाना सादकाबाद के इलाके शकरियाल से 12 साल साकिब को उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपने घर से स्कूल जा रहा था और अगवाकारों ने इसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। साकिब अलसुब घर से स्कूल की तरफ रवाना हुआ। छुट्टी के वक्त जब वो घर ना पहुंचा तो उसके वालिदैन ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। घर से तो स्कूल टाइम पे ही गया है। स्कूल टाइम के पास जो छुट्टी का टाइम होता है उससे तकरीबन काफ़ी घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। घर से मुझे कहने लगी कि अभी तक वो साकिब आया नहीं, तो मैंने भी बच्चों को कहा अभी तक आया नहीं, उसको पता करो। जब वो पता करने के लिए गए तो कहते हैं 11 बजे छुट्टी हो गई है, स्कूल बंद हो गया है। फिर हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया है, तमाम ज़ियारतों पे, मस्जिदों पे, अस्पतालों में, फिर वदाई, राजबदार, हर जगह ढूंढा है। थाना सादकाबाद की पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और शहर के तमाम थानों में बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला दे दी गई। ताहम रात गुजरने के बावजूद बच्चे का कुछ पता न चल सका। कहीं भी नहीं पता चला तो फिर हमने थाना सादकाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने फिर कहा कि मैसेज कर दिया तमाम थानों को, हमने तो जो भी पता है लगेगा तो हम इत्तला करेंगे। फ़ोन नंबर दे दिया था हमने। रात के 3 बजे साकिब इंतहाई सहमी हुई हालत में घर पहुंचा। वालिदैन ने जब इससे गुमशुदगी की वजह पूछी तो कमसिन साकिब ने बताया कि इसे 5 नामालूम अफराद ने स्कूल के करीब से अगवा करके शहर के नवाही इलाके के कमरे में बंद कर दिया था। 20 मिनट गया तो स्कूल जा रहा था। स्कूल के पास लाई है बड़ी, वहाँ से नीचे उतरा ना तो तेजी से गाड़ी आ रही थी। मैंने समझा साइड पे होगा, मैंने समझा लग जाएगी तो साइड पे पास हो गया, साइड पे ताकि ले गए और जाके उधर बांध दिया। साकिब के मुताबिक इसको अगवा करने वालों ने इससे वालिद का राब्ता नंबर मांगा लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने नंबर पूछा था घर का, मैंने नहीं बताया। लापता होने वाले बच्चे का कहना है कि जिस कमरे में इसे कैद करके रखा गया था इसकी खिड़की तोड़कर वो फरार हुआ। वहाँ पे जाके बांध दिया, फिर देखते रहे, आप 5-10 मिनट बाद आते थे, देखते थे तो दिन को खाना दिया था, और बस फिर वापस चले गए थे। फिर बाद में आते थे 5-10 मिनट बाद, फिर शाम को इशा के बाद दरवाजे के पीछे मेरे खिड़की थी तो रस्सियाँ मैंने खोल ली मुंह से, रस्सी मैंने खोल ली मुंह से तो भाग गया। साकिब के वालिदैन ने अपने बेटे की वापसी पर मुबैना अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बच्चा वापस आ गया है और बच्चे ने नकाबपोश अगवाकारों को पहचाना भी नहीं, लिहाजा वो मजीद कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमें बच्चा चाहिए था, मिल गया है, अल्लाह ने दे दिया, बस खत्म। वाक़े पर पुलिस हुकाम से जब राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि मुतासरा फरीक की थाना आमद पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अगर वो केस को मजीद नहीं चलाना चाहते तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को शहर से कमसिन बच्चों के बढ़ते हुए अगवा का नोटिस लेते हुए ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासर को बेनकाब करना होगा। इस मकसद के लिए साकिब कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुआविन साबित हो सकता है। कैमरामैन नईम अख्तर के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि किस बहादुरी से एक बच्चा अगवाकारों से अपनी जान बचाकर दोबारा अपने घर पहुंच गया। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।